अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बैंगन की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। बिल्कुल नई एकदम लाजवाब रेसिपी है आज की। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी कि अगर आप भी बैंगन की सब्ज़ी इस तरीके से बनाएंगे तो यकीनन खाने वाले उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है आज की, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि बैंगन में ऐसी हम क्या चीज़ डालेंगे जिससे कि ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। आज मैं आपको बिना रोस्ट किए बैंगन आपको ऐसा तरीका बताऊँगी कि आप इसका भरता बहुत आसानी से बना सकते हैं, जिसमें बैंगन को जलाया भी नहीं जाएगा और बिल्कुल एकदम नया डिफरेंट स्टाइल आपको बताने लगी हूँ। और इस भरते में हम 1-2 चीज़ें ऐसी शामिल कर देंगे कि जिससे कि ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके का बैंगन का भरता कभी नहीं खाया होगा और शायद आपने कभी भी इस तरह की रेसिपी भी नहीं देखी होगी। बहुत ही यूनिक और बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो इसके लिए आधा किलो मैंने बैंगन लिए, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। तो यहाँ पर पैन में मैंने सबसे पहले पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। पानी में देखिए बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। तो हमने क्या करना है, इसमें बैंगन सबसे पहले डालने हैं और अब इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। आधा किलो बैंगन है, मैंने गोल वाले बड़े साइज़ के बैंगन लिए हैं और ज़रूरी नहीं कि आप भी इस तरह के बड़े साइज़ के बैंगन लें, जो भी अवेलेबल हो बैंगन आप ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इन्हें स्टीम लगानी है। स्टीम देने के लिए इसे मैं कवर कर देती हूँ और 5 मिनट के लिए हमने ढककर इसे पकाना है। जैसे ही पानी में बॉयल आने लग जाएगा तो 4 से 5 मिनट के लिए स्टीम देनी है, काफ़ी रहेगी। तो जब तक के बैंगन हमारे स्टीम हो गए हैं तो चलिए अगला प्रोसेस देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर चॉपर लिया है, इसमें 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं और साथ ही में यहाँ पर लहसुन है, 15 से 20 चवें देसी लहसुन के, अदरक है 1 इंच का टुकड़ा कटा हुआ। तो इन सब चीज़ों को बारीक चॉप कर लेते हैं। तो आपने भी इसी तरह से लहसुन, अदरक, मिर्च इस तरह से फ्रेश चॉप करके लेनी है। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा बैंगन की सब्ज़ी में। तो यहाँ देखिए मैं अच्छी तरह से चॉप कर गई हूँ। बिल्कुल एकदम बारीक सा चॉप कर लेना है सभी चीज़ों को। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर सभी चीज़ें अच्छी तरह से चॉप हो चुकी हैं। ये देखिए। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर का जो छिलका है वो अलग हो चुका है, ये देखिए। तो निकाल लेते हैं हम सभी चीज़ों को। तो बिना रोस्ट किए बहुत ही आसान सा तरीका आपको मैं बता रही हूँ। बैंगन भी निकाल लेंगे और इसे हम थोड़ी सी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। कंप्लीट ठंडा नहीं करना है, बस इतना ठंडा कर लेंगे कि हम हाथ से छू सकें। तो यहाँ पर देखिए इसे रखे हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अभी गर्म है ये, पर लेकिन मैं इसका छिलका ऐसे ही उतार लेती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से छिलका अलग हो रहा है, ये देखिए। तो देखा आपने कितना आसान तरीका है, आसानी से इस तरह से बैंगन का छिलका अलग हो जाता है बिना जलाए इसको। और टमाटर का छिलका देखिए कितनी आसानी से अलग हो गया है ये भी। तो हम ये छिलका भी इसका अलग कर लेंगे इस तरह से। तो बैंगन का भरता तो आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन आज एक डिफरेंट आपको तरीका बता रही हूँ कि जो लोग शौक से नहीं खाते हैं बैंगन की सब्ज़ी, अब वो भी शौक से खाएंगे और बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। इतनी लाजवाब रेसिपी है आज की। तो बस इस तरह से बैंगन का छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाता है। ये देखिए कितनी आसानी से अलग हो रहा है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी अगला प्रोसेस कि हमने क्या करना है। तो यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमारी मोटिवेशन हो जाती है। बैंगन की इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेनी है। इस तरह से आप चेक भी कर लीजिएगा, बैंगन में अगर कोई कीड़ा वगैरह हो तो आप उसे हटा दीजिएगा वहाँ से। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे पीसेस में काट लेती हूँ। और अगर आपको लगे कि बैंगन में बीज बहुत ज़्यादा है तो वो भी आप हटा सकते हैं। तो यहाँ इसी तरह से टमाटर भी मैं काट लूँगी छोटे छोटे पीसेस में। बहुत ही कम टाइम इसे बनाने में लगता है, मिनटों में बन जाती है ये रेसिपी।
तो बस इस तरह से बैंगन और टमाटर दोनों की कटिंग आपने कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों चीज़ों की इसी तरह से कटिंग कर ली है। तो ये बस तैयार हैं बैंगन और टमाटर। और अब मैं आपको बताती हूँ अगला प्रोसेस। इसके लिए इसको पकाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने पतीली में ऑयल लेना है। हस्ब ज़रूरत ऑयल ले लें। मैं आधा कप ऑयल ले गई हूँ। आधा कप ऑयल काफ़ी रहता है, इतने बैंगन के हिसाब से काफ़ी है आधा कप ऑयल। और अब इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता मैंने यहाँ पर लिया है, और साथ में लहसुन, अदरक, हरी मिर्च जो बारीक चॉप की थी, वो तीनों चीज़ें हैं। और साथ में कड़ी पत्ता के थोड़े से फ्रेश पत्ते ले लिए। अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप स्किप कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास कड़ी पत्ता मौजूद है तो फिर आप ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। तो चलिए अब इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। साथ ही में इसमें हम आधा छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे और गोल्डन कलर आने तक इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल नई मुनफरिद रेसिपी है आज की, और यकीनन आप सबको ये बेहद पसंद आएगी। इंशाअल्लाह ताला आप लोग इसे बार बार बनाएंगे और हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ देखिए गोल्डन सा कलर आना शुरू हो चुका है लहसुन अदरक का। तो अब मैं इसमें बैंगन और टमाटर जो मैंने बारीक चॉप करके काट के रखे थे वो शामिल कर दूंगी और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब मैंने आपसे कहा था ना इसमें कुछ हम ऐसी चीज़ डालेंगे जिससे जायका इसका बढ़ेगा। जी जनाब, तो वो है मटर के दाने। तो यहाँ पर आधा कप मैंने मटर के दाने लिए हैं। मटर डालने से बैंगन का भरता बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो इसे भी अच्छी तरह से हमने पकाना है यहाँ पर। और इसके बाद में एक चीज़ और ऐसी इसमें ऐड करूँगी जो कि इसे चार चांद लगा देगी। नमक हस्ब ज़रूरत इसमें ऐड किया है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। और बस अब इसे अच्छी तरह मिला लेते हैं। हल्की आंच पर अब हमने इसे पकाना है। गैस का फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखिएगा, हल्की आंच पर इसे पकाएंगे। तो बस हमने अच्छी तरह से भूनते हुए इसे पकाना है। बैंगन तो हमारे 50% तो पक चुके हैं। जब हमने इन्हें स्टीम दी थी तो उस दौरान ही 50% ही पक चुके हैं। वैसे भी इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश मेथी। यहाँ पर मैंने फ्रेश मेथी ली है जो कि तकरीबन 1 कप के बराबर है। तो खूब सारी इसमें फ्रेश मेथी ऐड कर देंगे, इससे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है और कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त ये लगता है बैंगन के साथ मेथी मटर का। तो यहाँ इसे भी डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था ना कि हम इसमें एक ऐसी चीज़ डालेंगे जो कि इस रेसिपी को लगा देगी चार चांद। जी जनाब, तो वो है मेथी। तो यहाँ पर फ्रेश मेथी का यूज़ करना है और इस मौसम में फ़्रेश मेथी आसानी से मिल जाती है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं और इन्जॉय करें। तो यहाँ मेथी डालने के बाद अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। हल्की आंच पर हम इसे पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ऑयल इसका अलग से सेपरेट हो चुका है और दिखने में ही देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है ये सब्ज़ी हमारी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज मज़ेदार सा बैंगन का भरता हमारा बनके तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही जायकेदार बना है, बहुत ही कम मसालों के साथ बना है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ऊपर से फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, ये शामिल कर देंगे। और साथ ही में यहाँ पर हम इसमें डालेंगे प्याज। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ही आपने इसमें कच्ची प्याज इस तरह से बारीक चॉप करके डालनी है, जो कि इसमें बहुत ही मज़े की लगेगी। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद आपने ये ऐड करनी है और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। तो देखिए मैं यहाँ से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से आपने ये बैंगन का भरता लाजमी ट्राई करना है, बहुत ही लाजवाब बना है। आप इसे सादा बॉयल चावल के साथ भी खा सकते हैं या फिर नान, चपाती, पराठों के साथ जैसे दिल चाहे आप खा सकते हैं। बहुत ही लजीज ये भरता बना है। तो ज़रूर आप लोग इस तरीके से बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए
और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।